हेलो हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरू हुआ है तो आप लोगों ने वो कोट ज़रूर पढ़ा होगा। ये सुबह के हो चुके हैं 7:15 और आज भी संडे वाले दिन भी हम जल्दी जल्दी उठ गए क्योंकि साविर की है आज क्लास। तो इसीलिए तो सुबह उठ के वैसे बच्चों को नाश्ता करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरा खुद मन नहीं करता सुबह सुबह खाने का, लेकिन जस्ट उसको इंस्पायर करने के लिए कि खाना खाना है, मोटिवेट करने के लिए मुझे भी साथ में उसके साथ नाश्ता करना पड़ रहा है। ये नाश्ता ना मैंने पिछली रात को ही बना लिया था। पोहा मैंने बनाया था हम लोगों के लिए। इवन मेरे हस्बैंड ने अभी तक नहीं करा है ब्रेकफास्ट, वो आके करेंगे क्योंकि हम लेके जा रहे हैं साविर को अभी सॉकर की क्लास के लिए। तो ये इसकी रूटीन रहती है, बिल्कुल हम पैक्ड अप रहते हैं। सैटरडे एंड संडे हमारी साविर की क्लासेस रहती है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल बिजी हो गए हैं। बट वो बहुत अच्छा भी है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। रोनाल्डो रेडी होते हुए बिग फैन ऑफ रोनाल्डो। साविर, किसके फैन हो आप? रोनाल्डो के या किसी और के? और कौन कौन से आपको अच्छे लगते हैं? इंडिया का फुटबॉलर का नाम बताओ। बताया तो पापा ने आपको। मनीष क्या था? छेत्री बोलो। हाँ, और मेसी नहीं अच्छा लगता आपको? ये अब तो फुटबॉल लीग शुरू होने वाली है दोनों की, है ना? ये सावी हमारा फुटबॉलर रेडी हो गया है। ये सावी ये थोड़ा सा व्यू दिखाते हुए आपको कनाडा का आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ना हर टाइम अपना पैशन और अपने बच्चों की ना हर एक पैशन को जो है ना इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हमें कोई भी चीज़ उसको ना किसी भी अपने बच्चे को ना फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें यही करना है तो यही करना है। ऑलवेज उनको एक इंडिपेंडेंस दो कि उनको क्या चूज़ करना है, सो दैट कि वो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के लिए हर टाइम केपेबल रहें। यहाँ पे हम साविर के सॉकर क्लब में पहुँच गए हैं। समर्स यहाँ पे ना एक बेनिफिट इस चीज़ का दिखाई देता है कि समर्स गेम है वैसे सॉकर, लेकिन विंटर्स में भी अगर हम अवेल करना चाहते हैं ना सॉकर की फैसिलिटी को तो बहुत अच्छा है क्योंकि क्लोज्ड रहता है पूरा क्लब यहाँ पे जो है सॉकर का इसका। एंड यहाँ से वार्म अप शुरू हो गया है 1-2 करके। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि साविर को इस तरह अपने पैशन को फॉलो करते हुए देख के, क्योंकि उसको सॉकर खेलना बहुत पसंद है। एंड वो कब से हमें कह रहा था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कई बारी ह्यूमन नेचर है ना, हम अपने लिए लालची हो जाते हैं कि हमें नींद चाहिए, हमें ये चाहिए, बस उस चक्कर में हम उसको ये सारी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे। बट अब हमने सोच लिया कि वॉटेवर उसका दिल करता है उसको वो चीज़ देनी है। और जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ अपने भी पैशन को फॉलो कीजिए, अपने आप के लिए भी टाइम दीजिए और अपने बच्चों का भी पैशन जो है ना उसको डिस्कवर कीजिए कि आपका बच्चा चाहता क्या है। पर्दे खोल देते हैं ना पहले। नाइट नहीं है अभी। हाँ, ये आपका नाइट फूड भी यहीं पे बिखरा हुआ है। बहुत बारी हम लोगों का ना ये कहना होता है मैं थक गई हूँ, अब मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, आई एम डन विद दिस थिंग, मुझे अभी बस चेंज चाहिए, है ना? या किसी का भी हर एक इंसान की यही सोच होती है जब हम किसी चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना। लेकिन मैंने ना ये कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग से मैं कुछ चीज़ें बहुत कुछ लर्न कर रही हूँ चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर। ये चीज़ सही नहीं है कहना आई एम टायर्ड। ये चीज़ सही है कि हाँ मैं थक चुकी हूँ, अभी मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, बट आई एम टायर्ड ऑल ऑफ दिस थिंग। मैं थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं होता है। ये सब चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। हमें हर टाइम ये सोचना चाहिए कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अगर आप ये वाली चीज़ अपने बच्चों के लिए एक आइडल हैं। अगर आप ये चीज़ कहेंगे ना कि मैं थक गई हूँ, अभी मेरे से नहीं होता, आप अपने बच्चों के सामने इमोशंस अपने दिखाएंगे, रोएंगे या उनको, तो वो भी वीक होते हैं जो हम लोग समझते नहीं हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, लेकिन उन पे ये असर पड़ता है। इसीलिए हर टाइम ये कहिए दैट्स ओके, हम थक गए, थोड़े मोमेंट के लिए रेस्ट करते हैं, देन उसके बाद अपने आप को एक छोटी सी ब्रेक देने के बाद एक्टिवेट होते हैं और दोबारा से ये काम करते हैं, जैसे कि मैं हो गई हूँ। मंडे टू फ्राइडे जॉब करने के बाद सैटरडे संडेज भी हमें साविर के साथ हम लगे रहते हैं। मैं थोड़े कम एफर्ट्स पुट करती हूँ क्योंकि आजकल मैं अपनी और ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं साविर के साथ, जो हमें लगता है कि उसके इस फेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और खासकर जब हम एक फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, हमारे सर पे
यहाँ पे बड़े बुजुर्ग नहीं है। अदरवाइज अगर घर पे होते हैं ना तो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बच्चों को परवरिश देते हैं, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी होती है जैसे हम लोगों की रही है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ आते ही ना मैंने सबसे पहले अपने रूम को सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने एक फ्रेश चादर बिछाई है, क्योंकि पूरा वीक जो होता है ना हम एक ही चादर पे रह जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अपने ऊपर वाले फ्लोर में नहीं आते, सिर्फ सोने के लिए ही आते हैं। और कपड़े सेट करने शुरू कर दिए हैं यहाँ पे जो मैंने बिखेरे हुए थे। सैटरडे संडे जब बेडशीट्स चेंज कर दो, सारी लॉन्ड्री करनी शुरू कर दो ना, आपको खुद को एक फ्रेश लुक आ जाती है। ये मैंने दूसरे रूम की भी बेडशीट को चेंज कर दिया, क्योंकि यही 2 रूम है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मैं अपनी स्टडीज़ के लिए यूज़ करती हूँ, वो हमारे सोने के लिए यूज़ होता है। तो आप खुद देखिए कितना फ्रेशन अप सा फील आता है ना, कि सब चेंज हो गया एकदम। यहाँ पे ना मैंने साथ में ही अभी खाना बनाने की भी तैयारी कर दी है, क्योंकि लंच का टाइम भी हो रहा है। तो मैं आज काली दाल बना रही हूँ, जिसमें मैं ना थोड़े से राजमा, चना ये सब मिक्स करूँगी और इसको मखनी बनाएंगे हम, दाल मखनी टाइप्स बनाएंगे इसको। तो बस अभी मैं ये कर रही हूँ। सबसे पहला काम यही है, क्योंकि खाने का टाइम निकलना शुरू हो जाए। देखिए 11:30 हो चुके हैं इस टाइम पे, तो अगर ये दाल बनने में भी अभी थोड़ा टाइम लग ही जाएगा, तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना एक स्टेप टाइम पे काम करना शुरू करें, बच्चों को भूख लग जाती है। मैंने आके ना अभी मनीष ने ब्रेड खाया है यहाँ पे और चाय लिया है, साथ में मैंने साविर को भी ब्रेड एंड न्यूटेला दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि इतनी देर ना गेम्स खेल खेल के थक जाते हैं और रियली मैं ही थक गई हूँ, तो मैं साविर से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और साथ ही साथ आज का दिन वैसे ही छुट्टी वाला दिन होता है, तो हम सारे कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी पेंडिंग काम है ना हम वो आज के दिन में करें। तो मैंने यहाँ पे साथ में दाल चढ़ा दी है, दाल चढ़ाने के साविर को ब्रेड एंड न्यूटेला दे दिया है, एंड साथ में मैंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि किचन में ना सबसे ज़्यादा हर किसी के इंसान के घर में ना किचन में सबसे ज़्यादा मेस्ड अप होती है किचन, तो बस उसी को अभी क्लीन करेंगे। अगर आजकल ना आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी इस थोड़ी सी मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट रहूँ और मैं ये काम करती रहूँ। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम मोटिवेटेड नहीं होते ना तो कोई भी काम करने में मज़ा सा नहीं आता है, ये सच्चाई है। तो ये मैंने ना अभी सारे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। जब से घर बड़ा हुआ है ना तब से काम भी बढ़ गए हैं, ये तो बिल्कुल रियल सी बात होती है। ये मैंने दिवाली के बाद ना सच्ची कहूँ तो झाड़ू नहीं मारा था बाहर, और रंगोली के कलर्स अभी तक बाहर ही थे। तो आज मैंने सोचा था कि छुट्टी वाले दिन मैं इस बारी ना बाहर का सारा अभी क्लीन अप कर दूंगी। हवाएं बहुत तेज़ है बाहर, लेकिन इतना अच्छा वेदर है तभी तो मैं हाफ स्लीव्स में घूम रही हूँ, मतलब मज़ा आ रहा है। इस बारी की सर्दियों में ना सर्दियों वाली फील नहीं हुई मुझे कि सर्दियाँ आ गई हैं कनाडा में, नहीं तो इस टाइम तक तो आप बाहर नहीं आ सकते इस तरह हाफ स्लीव्स में। ये देखिए मेरा लिटिल नटखट शैतान, ये साथ साथ में अपने जो इसके सीरियल्स हैं वो खा भी रहा था और साथ साथ में ही डाल भी रहा था। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। उनको छोटे छोटे काम दीजिए जिसमें वो बिजी भी रहते हैं और उनको फील होता है कि वो एक घर के इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, उनको घर के कुछ काम करने हैं। तो ये साविर की ना मैंने छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी होती है। जैसे आपने पहले देखा होगा, मैंने दिखाया था कि उसने अपना जो नाइट सूट था उसकी तय खुद करी थी। छोटे छोटे कामों से हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने बच्चों को ग्रो करने में। यही परवरिश के साइंस होते हैं, हम जब उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। यहाँ पे ना मैंने एक अपने लिए स्नैक तैयार करना शुरू करा है, हमारे लिए, अपने लिए भी नहीं कहूँगी पर सबसे ज़्यादा मैं खाती हूँ तो इसलिए मैं अपने लिए कह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। आप रिफाइंड देसी घी जो भी यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए यूज़ करें तो देसी घी ज़रूर यूज़ कीजिए। मेरा बच्चा बहुत कम खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाता। पहले बहुत खाता था, तो इसमें मैंने ना लाल मिर्च का यूज़ किया है, थोड़ा सा चाट मसाला यूज़ किया और काली मिर्च को यूज़ कर रही हूँ। इस तरह के हम अगर स्नैक्स बना के रखेंगे ना तो हमारे लिए भी फिलिंग रहता है, मैं सच्ची में कह रही हूँ, और हेल्दी भी है। और जब हम खाते हैं ना तो बच्चे ज़रूर देख के खाते हैं। मैंने इस तरह के ना कुछ डब्बे बना दिए जिन पे मैं इस तरह का ना टैग लगा देती हूँ कि ये किस चीज़ का है, तो मसाला मखाना है ना, सो दैट कि अगर मैं नहीं हूँ घर पे किसी को खाना है तो वो निकाल के खा लें, उनका भी अच्छा रहेगा। चिप्स विप्स खाने से अच्छा, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कभी कभी बीच में अपने आप को सुधारने की, लेकिन कभी कभी ना बीच में आप खुद फिर से बिगड़ ही जाते हो। सो यहाँ पे मैं आज इस व्लॉग को ख़त्म करने की उस पर हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं शुरू में आपको ये बात बोलना भूल गई हूँ, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा ना टेबल है, यहाँ पे इतनी धूल रहती है कि रोज़ ही आपको करना पड़ जाता है ये टेबल क्लीन, और पता नहीं कांच मेरे से ना उतना अच्छा क्लीन होता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना वुडन वाला जो टेबल है वो लेना चाहिए था, बट चलो हो गया जो हो गया। तो इसी के साथ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर किया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू।